असम की क्या स्थिति है और पीछे की तस्वीरें भी दिखाई हैं, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल चित्रा, इस वक्त मैं असम में हूं और मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ 2 से 3 बूथ हैं। ये मंगलदोई गर्ल्स हाई स्कूल है और यहाँ पे लगातार सुबह से ही कतार लगी हुई है जो वोट देने आने वाले हैं। और आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में जो वोट प्रतिशत होता है काफी ज्यादा होता है। जो पहला फेज था वहां पर असम में 5 सीटों के लिए हुआ था, 78% लोगों ने वोट किया था और इस बार भी आशा व्यक्त की जा रही है कि लगभग 80% लोग वोट करेंगे। तो ऐसे में जो कतार दिख रही है सुबह से काफी अच्छी है। 5 सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और इसमें से अभी मैं जहाँ पर हूँ दरंग उदलगुड़ी सीट, ये काफी इंटरेस्टिंग है। 3 त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर बीजेपी, बीपीएफ और कांग्रेस के बीच में। और इसके अलावा जो 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं इस बार वो हैं करीमगंज और नौगांव, जहां पर कड़ा मुकाबला है। और आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा स्टेट असम है जहां पर 14 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले बार 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और 1 सीट पर बदरुद्दीन अजमल यानी एआईयूडीएफ की पार्टी जो है वो उसने जीत हासिल की थी। तो इस बार भी कड़ा मुकाबला है। बीजेपी का दावा है कि वो 13 सीटें पाएगी, वहीं कांग्रेस का दावा है कि उसका अच्छा होगा वोट शेयर। 46% वोट मिला था पिछली बार बीजेपी को, यहाँ पर 35% के आसपास वोट मिला था कांग्रेस को। तो ऐसे में जो सुबह से हालात हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफी लंबी कतार है, गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है यहाँ पर लोग सुबह से ही यहाँ पर लगे हुए थे ताकि गर्मी से निजात पा सके और सुबह सुबह अपना वोट यहाँ डाल सके। सुबह कतारों में लगकर वोट डालने से मुझे लग रहा है कि ज्यादा फायदा भी रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे प्रचंड धूप लोगों को परेशान करेगी। अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी जितेंद्र बहादुर बागपत से हैं, ऋत्विक भालेकर अमरावती से, शशि भूषण पूर्णिया से हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार कुणाल गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संजय शर्मा अमरोहा से जुड़े हुए हैं। ऋत्विक भालेकर का रुख कर लेते हैं। अमरावती में हमने देखा किस तरह से सुबह सुबह नवनीत राणा पूजा पाठ करके मीडिया कैमरे के सामने आई। फिलहाल ये बताइए वहां पर वोटिंग की स्थिति क्या है ऋत्विक? जी बिल्कुल, यहाँ पर अमरावती में कल रात से भारी गर्मी थी, लेकिन बारिश हुई और बारिश की वजह से अब तापमान घट गया है, जिसका फायदा वोटिंग में होते दिख रहा है। बड़े तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं और वोटिंग करने को यहाँ पर दिख रहे हैं। लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है वोटिंग की। साथ ही साथ कुछ ही देर पहले खुद प्रत्याशी बीजेपी के नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा भी यहाँ पर वोट कर अभी बाहर निकल चुके हैं। आपको बता दें कि नवनीत राणा खुद मोटर बाइक से यहाँ पर आई अपने पति के साथ वोट डालने के लिए और काफी यहाँ पर लोकप्रिय मानी जाती है। हालांकि उनके विरोध में जो खड़े हैं कांग्रेस से बलवंत वानखेड़े, उन्होंने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दरियापुर में वोट किया हुआ है। अच्छा खासा यहाँ पर माहौल दिख रहा है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की आशंका नजर आ रही है क्योंकि तापमान यहाँ पर घटा हुआ है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहली बार बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ पर उतारा गया है। 2019 में नवनीत राणा निर्दलीय यहाँ से चुनकर आई थी। एनसीपी शरद पवार ने समर्थन दिया हुआ था, लेकिन आज हालात बदले हुए हैं। आज उन्होंने पाला बदला हुआ है। आज वो बीजेपी की प्रत्याशी है और पूजा पाठ करते हुए, हनुमान चालीसा का पठन करते हुए जो संघर्ष महाराष्ट्र में किया था, उसका परिणाम अमरावती में किस तरह देखा जाएगा, ये 4 जून को ही पता क्या चलेगा। होगा नवनीत राणा का भविष्य जनता तय कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर यूपी, बिहार, बंगाल या जहां जहां प्रचंड गर्मी पड़ रही है वो लोग तो ये कहेंगे कि थोड़ी सी बारिश अमरावती से अब बाकी हिस्सों में भी भेज दें, क्योंकि प्रचंड गर्मी की वजह से वोटिंग का प्रतिशत भी हमने देखा था पिछली बार कम रहा था, लेकिन आज की स्थिति क्या रहेगी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपने जब नवनीत राणा से सवाल जवाब किए हैं, एक बार सुन लेते हैं उनकी ओर से किस तरह से आज मतदान को लेकर अपनी बात कही गई है। आज हमने देखा नवनीत जी, आपने सुबह सुबह पूजा पठन भी किया, आपने आशीर्वाद भी लिया, अब वोटिंग करने जा रही है। किस तरह का माहौल लग रहा है इस साल? देश में एक ही माहौल दिख रहा है सर, हमारे नरेंद्र मोदी जी का। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के गरीब व्यक्ति, किसान, जिनको घर नहीं था, वो महिलाओं की आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि देने वाला घर उनका नरेंद्र मोदी जी है। किसान लोगों को किसान सम्मान निधि देने वाले नरेंद्र मोदी जी है। युवकों को उनकी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हर घर नल योजना देने वाले, पानी से जो वंचित थे इतने सालों तक, उनको घर तक
पानी देने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। देश को 10वें 15 स्थान से उठाकर 5वें स्तर पे लाने वाले देश के प्रधानमंत्री है। आने वाले भविष्य में देश को 3रे स्थान पे पहुंचाना है, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मुझे लगता है उत्साह आपको अगर अपने क्षेत्र में कहीं पर भी नवनीत राणा कितना इम्पोर्टेंट रखती है वो मैं नहीं बताऊंगी, पर देश के लिए प्रधानमंत्री कितने महत्व रखते हैं ये लोगों की आंखों में मैंने देखा है। पहली बार अमरावती से बीजेपी यहाँ पर उम्मीदवार उतार रही है। पिछली बार आप निर्दलीय चुनकर आई हुई थी। क्या लगता है इस बार की चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि आपके ही पार्टी के महायुति के ही उम्मीदवार आपके खिलाफ वहाँ पर खड़े हैं आपके सामने? देखिए, आखिर में मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, परिवार के लोग हैं, अमरावती के हैं, सभी को मेरे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैदान है, मैदान में हर कोई अपना अधिकार मांग सकता है, लड़ सकता है। तो मुझे लगता है उन्होंने भी हेल्दी फाइट लड़नी चाहिए थी और मैं तो हेल्दी फाइट लड़के ही आगे मैदान में उतरती हूँ। तो किससे कितनी फाइट रहेगी मुझे नहीं पता। ये कोई कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं है, विधानसभा नहीं, देश के लिए इलेक्शन है। देश का प्रधान हम लोगों को चुनना है, ये उसका इलेक्शन है।